हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर पॉडकास्ट। आज हमारा एपिसोड नंबर 3 है और आज का जो टॉपिक है वो है सप्लीमेंट्स। आज हम सारे मिथ्स के बारे में और इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस, पूरी वीडियो को एंड तक देखना। आज ये बहुत ज़्यादा एजुकेशन बेस्ड वीडियो होने वाली है। आज हम सारे जो है आपके साथ अपने अपने थॉट्स को शेयर करेंगे कि हमारे सप्लीमेंट्स को लेके क्या थॉट प्रोसेस है। सो गाइस, पहले हम बात करते हैं कि सप्लीमेंट्स की डेफिनेशन क्या है। इसका सिंपल भाषा में जो मतलब है वो है ये या वो। मतलब कि अगर जो आपकी सप्लीमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है या हमारी जो एग्जांपल प्रोटीन की हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारी डाइट से जब पूरी नहीं हो पाती तो हम उसकी जगह सप्लीमेंट से पूरी कर लेते हैं। तो इसलिए हम इसको सप्लीमेंट्स कहते हैं। बाकी आगे हम डिस्कशन करते हैं इसके बारे में कि सप्लीमेंट्स किसको लेने चाहिए, क्या सिर्फ मेल्स को लेने चाहिए या सिर्फ फीमेल्स को लेने चाहिए या सबको लेने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि सप्लीमेंट सिर्फ मेल्स को लेने चाहिए या फीमेल्स को भी लेने चाहिए? मैं कहूँगा मसल देखो दोनों का सेम है। Right. मसल जेंडर नहीं समझता। Exactly. तो मसल को मेंटेन करने के लिए उसको उसका साइज बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है। अगर हम बेसिकली बात करें तो ये हमारा दिन का फ्यूल है। Correct, अगर yes. हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, बॉडी को फ्यूल चाहिए एवरीडे, उसकी एनर्जी लेवल अच्छे लगेंगे तो प्रोटीन जो है मेन चाहिए। फ्यूल आता है। यस। आपको क्या लगता है, क्या प्रोटीन या सप्लीमेंट सिर्फ फीमेल्स को लेने चाहिए या मेल्स को लेने चाहिए? दोनों को लेना चाहिए। Right. इक्वल, जैसे इन्होंने शेयर किया कि हार्मोन सबके हैं, बॉडी सबकी है, मसल सबकी है, Right. तो दोनों को रिक्वायरमेंट है सेम। तो गाइस, इसमें सिंपल सी ये निकल के आते हैं कि सप्लीमेंट्स हो चाहे हम उसमें प्रोटीन की बात करें स्पेशली तो सबको लेने पड़ते हैं, चाहे वो मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो। अब बात आ जाती है कि प्रोटीन अगर हम एग्जांपल लें तो सोर्सेज क्या है प्रोटीन, चाहे वो हम डाइट से ले रहे हैं। अगर हम वेजिटेरियन की बात करें तो हमारे इंडियन डाइट में आ जाते हैं पनीर है, दाल है, राजमा है, चने हैं, उन चीज़ों से अच्छा प्रोटीन सोर्स निकलता है। अगर हम नॉन वेजिटेरियन की बात करें, चिकन है, एग्स है, फिश है, तो इससे आ जाता है। लेकिन होता क्या है, जब हम कोई भी फिटनेस इंडस्ट्री में जाते हैं या हम जिम ज्वाइन करते हैं तो हमारा एक गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए हमारी फिजिकल एक्टिविटी एक बढ़ जाती है या हमें मसल की अगर हमें जल्दी बिल्ड करनी है, ग्रो करनी है तो हमें प्रोटीन सोर्स ज़्यादा चाहिए होता है एज कम्पेयर टू जेनरिक लाइफ जो है। तो उसके लिए कई बार क्या होता है कि हमारी डाइट से प्रोटीन का जो है रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हो पाती है, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, स्पेशली अगर हम प्रोटीन की बात करें। तो अब इस पे हम अगर बात करते हैं कि हमें अगर प्रोटीन लेना है तो उसके लिए हमें किस एक्सपर्ट की या किससे हमें गाइडेंस लेनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इसको लेके मिथ हैं। आपको क्या लगता है, अगर हमें प्रोटीन की गाइडेंस चाहिए हो तो आपको किसके पास जाना चाहिए? डाइटिशियन के पास, न्यूट्रिशन के पास या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मैं कहूँगा डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास, बिकॉज उनके पास प्रॉपर एजुकेशन है इस कंप्लीट टॉपिक को लेकर। Right. ठीक है, उनको अच्छे से पता है कि कि कैसे बंदे को आपको क्या किस गोल के लिए उनको क्या चीज़ें चाहिए, Right. क्या क्या सप्लीमेंट चाहिए, कैसी डाइट चाहिए। जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के पास इतनी नॉलेज नहीं होती है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। तो अगर हम बेसिक भाषा में बोलते हैं, डॉक्टर जो है वो एक्सपर्टीज होल्ड करते हैं कि कोई डिसीज को सॉल्व करने के लिए या कोई ड्रग रेकमेंड करने। उनकी अलग एक्सपर्टीज है, डाइटिशियंस की और अगर अलग। हम न्यूट्रिशन और डाइट की बात करें तो ज्यादा एक्सपर्टीज किसके पास है? डाइटिशियन और न्यूट्रिशन के पास। लेकिन होता क्या है, हम ज्यादातर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ठीक है, और डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं अगर आपकी प्रॉब्लम है आप प्रोटीन बंद कीजिए, आप ये मत कीजिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें डॉक्टर से नहीं, हमें जो इस फील्ड एक्सपर्टीज है, एग्जाम्पल अगर गाइस अगर आपका टायर पंचर है तो आप वेल्डिंग वाले के पास नहीं जाएंगे, आप टायर पंचर वाले के पास जाएंगे। सेम वे में अगर आपको न्यूट्रिशन के बारे में जानना है, डाइट के बारे में जानना है, सप्लीमेंट्स के बारे में जानना है तो उसकी एक्सपर्टीज होती है न्यूट्रिशनिस्ट के पास या डाइटिशियन के पास। सेम हम पूछते हैं, अगर हम फीमेल्स को लेके चीजें बहुत सारी हमें सुनने में आती है कि फीमेल्स कहती है कि अच्छा मैं पहले अपने डॉक्टर से कंसर्न करूंगी, अपने जनरल फिजिशियन से कंसर्न करूंगी, अगर कोई हार्मोनल इश्यूज है या उनकी डाइट में कुछ प्रोटीन के लायक है। तो हमें तो ये चीज बहुत सुनने को मिलती है, क्या आपको भी चीजें सुनने को मिलती है? आप क्या उनको एडवाइस करते हैं? सेम, मतलब जैसे कि मेरे पास फीमेल्स आती है, वर्कआउट करती है, उनको प्रॉब्लम्स होती है बॉडी में, तो वो अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं कि हाँ प्रोटीन ले या ना ले, बट वो गलत गाइडेंस हैं। मतलब वो उनको सही गाइड नहीं कर रहे। उनको जो इस फील्ड की नॉलेज रखते हैं उनके पास जाना चाहिए। जैसे जो डाइट प्लानर हैं उनसे उन्हें कंसल्ट करना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेटर है क्या नहीं है। एग्जैक्टली। सो गाइस, कंक्लूजन इसका यही है कि आपको अगर प्रोटीन की अगर बात करें या ओवरऑल सप्लीमेंट्स की हम बात करें तो आपके पास जो राइट गाइडेंस देने वाले हैं वो है न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस। हम कोई डॉक्टर्स को यहाँ डिमोट नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ सोल पर्पस है कि आपको एजुकेट करना, कि आप राइट चैनल के पास जाएं राइट गाइडेंस।
अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे अगर मिथ लेके चले हम, तो आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में कैसे कैसे मिथ हैं? सो जो सबसे बड़ा मिथ जो मैंने सुना था कि अगर आप रेगुलर प्रोटीन ले रहे हो, Right. जब तक आप रेगुलरली प्रोटीन लेते रहोगे तब तक आपका मसल मास मेंटेन रहेगा। Right. उसके बाद आपका मास लटक जाएगा। Right. आपके जितने भी जो आपने बाइसेप्स बनाए हैं वो सब फ्लैबी हो जाएंगे, वो सब Right. लटक जाएंगे। सो ये सबसे बड़ा मिथ था जो मैंने सुना है अब तक। बट आपको इतना टाइम हो गया, ओवर ईयर हो गया आई थिंक वर्कआउट करते हैं, आपको ऐसा कुछ फील हुआ कि प्रोटीन आप काफी टाइम से ले रहे हैं, ठीक है, आप डाइट से भी ट्राई करते हैं कि जितना कवर अप हो जाए, रेस्ट आप कोशिश करते हैं प्रोटीन पाउडर से अपना लैक को पूरा कर सकें, तो उसको लेने के बाद आपको कभी लगा कि यार मेरे मसल जो है लटक रहे हैं या मास लटक रहा है या मेरे एनर्जी लेवल्स लो हैं या मेरे को कोई साइड इफेक्ट्स देखने को मिले? नहीं, बल्कि उल्टा, मेरे एनर्जी लेवल्स बेटर मेंटेन हुए, Right. ठीक है। जो मसल मास है जो मैं चाहता हूँ कि वो ग्रो करे या एटलीस्ट शेप में रहे या मेंटेन रहे, सो वो मैं गोल में अच्छे से मैं अचीव कर पाऊँ। पर आपको अगर हम डिस्कस करें इस बारे में कि फीमेल जब प्रोटीन लेते हैं तो आपको लगता है कई फीमेल्स के कंसर्न आते हैं या मिथ कह लो जिसके आते हैं कि हम प्रोटीन लेंगे तो हमारी मैंगी लुक हो जाएगी, मसल बहुत बड़े हो जाएंगे, और हमारे को कुछ हार्मोनल्स प्रॉब्लम आ सकती है हमारी करंट लाइफ या फ्यूचर में जाके। तो आपको लगता है आपने भी प्रोटीन यूज़ करा है, आप प्रोफेशनल वेट लिफ्टिंग भी करते हो, तो आपको पता है कि डाइट से अगर हमारा पूरा नहीं होता तो आप भी सप्लीमेंट्स लेते हो, तो आपको कभी ऐसा कुछ लगा कि हाँ प्रोटीन लेने से मुझे कोई साइड इफेक्ट आए हैं या आपको कुछ हेल्थ में इश्यूज आए हो? नो, ये गलत रॉन्ग है कि हम प्रोटीन लेंगे तो हमारी बॉडी मैनफुली हो जाएगी। एक्चुअली क्या होता है, प्रोटीन से हमारी रिकवरी होती है। जो हम वर्कआउट कर रहे हैं, जो हमारी मसल्स ब्रेक हो रही हैं, प्रोटीन लेने से हमारी वो रिकवर हो रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रोटीन लेने से गर्ल्स की बॉडी बिल्ड होने लग जाएगी, मे बी मैनफुली होने लग जाएगा। ये रॉन्ग थिंकिंग है। तो गाइस बेसिकली इसका भी यही कंक्लूजन कि आप मिथ पे मत जाइए, अपने आप को एजुकेट करिए और प्रोटीन को एक न्यूट्रल होके देखें और आप एक्सपर्ट से एडवाइस दीजिए कि प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या हैं, कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप पहले ही मिथ को लेके आए कि प्रोटीन के साइड इफेक्ट हैं या हमारी किडनी खराब हो जाएगी, या फीमेल्स को लेके कि मैनली लुक ना हो जाए या हार्मोनल इश्यूज ना आ जाए, या मेल्स को लेके है कि मसल लटक जाएंगे अगर हम छोड़ देंगे। तो इसका बेसिक अगर मैं और इसको डेप्थ में एक्सप्लेन करूँ कि जैसे हम डाइट से ही अगर बात करें, हम दाल राजमा चने हैं, वेजिटेरियन की बात करूँ तो हम इतने टाइम से ले रहे हैं, अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो हमारे मसल लूज नहीं होते हैं, लेकिन डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे मसल्स की जो एक क्वालिटी है, मसल की जो स्ट्रेंथ है, एनर्जी लेवल है, वो कम होते हैं। सेम चीज है अगर आप उसको सप्लीमेंट से भी लेते हो, तो अगर आप उसको छोड़ेंगे तो आपकी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन के कारण मसल जो है आपके कम होते हैं। इस वजह से कम नहीं होते क्योंकि आपने सप्लीमेंट्स लेने छोड़े। तो गाइस आगे हम डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। सो गाइस और अगर हम फर्दर बात करें कि इंडस्ट्री में बहुत सारे मिथ हैं सप्लीमेंट्स को लेके, तो आपको लगता है और क्या कॉमन आज के युग में मिथ चल रहे हैं? जो एक बहुत कॉमन जो मिथ मेरे को लगती है कि जो अब मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है, कि आपके अगर आप डब्बे खाते हो तो वो आपके बॉडी में जाके जम जाते हैं, आपकी गिल्टी बन जाती है, ठीक है, आपके नसों में जाके जम जाते हैं। सो ये बहुत ही कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है जो बहुत ज़्यादा लाइक कॉलेजेस में, स्कूल्स में सभी को लगता है कि हाँ ऐसा होता है। आपको क्या लगता है? नहीं, अगर ये देखा जाए तो मे बी कि उनका माइंडसेट हो गया कि हम प्रोटीन खा रहे हैं वो हमारे बॉडी में जाके जम रहा है। तो अगर हम प्रोटीन को अगर डीपली समझे तो प्रोटीन क्या है, जो हम डेली रूटीन में मील ले रहे हैं उससे हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट में प्रोटीन ले रहे हैं। तो अगर आप बोल रहे हो जैसे कि हम प्रोटीन खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में जम रहा है, तो हम दाल वगैरह भी तो यूज कर रहे हैं, पनीर वगैरह भी यूज कर रहे हैं, वो क्यों नहीं जम रहा? तो जो प्रोटीन है वो नेचुरली है, वो हमारी बॉडी में जमेगा नहीं। तो वॉशिंग पाउडर खुलना जम जाएगा। राइट। तो गाइस जैसे हम दाल खाते हैं, राजमा खाते हैं, हमें प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन होती है, ऐसे सप्लीमेंट्स है। अगर हम प्रोटीन की बात करें, स्पेशली अगर वे प्रोटीन की बात करें, तो दूध से ड्राइव करा हुआ प्रोटीन है, ये भी नेचुरल है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा टाबू है। मैं अपने मिथ शेयर करूं तो सबसे बड़ा जो मेजर मिथ मुझे लगता है कि प्रोटीन के साथ दो चीजें ऐड करी जाती हैं। एक तो ये कि ये नेचुरल नहीं है, दूसरा लोग इसको एक डब्बा वर्ड बोलते हैं, जिससे मुझे लगता है कि इसको एक डी ग्रेड टाइप ऑफ चीज को बना दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है गाइस, वो तो एक कंटेनर है, आप उसको कुछ भी बोलते हैं, लेकिन प्रोटीन का रोल क्या है, आपकी बॉडी का एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना, आपका फ्यूल है, आपको मसल बिल्डिंग के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ताकि आपकी बॉडी चलती रहे सारा दिन। वैसे ही अगर आप प्रोटीन का सोर्स कोई भी ले रहे हैं, चाहे आप सप्लीमेंट के थ्रू ले रहे हैं, चाहे अपनी डाइट के फॉर्म में ले रहे हैं, उसको आपको सिर्फ अपनी डाइटिंग रिक्वायरमेंट समझ के लेना है, अपनी बॉडी की जरूरत समझ के लेना है।
और आपको क्या लगता है कि जैसे एक एज बहुत बड़ा फैक्टर है कि कई लोग कहते हैं इस एज में इतना लेना चाहिए, इस एज में उतना लेना चाहिए, या फिर हमें ओल्ड एज की बात करें तो उनको ज़्यादा लेना चाहिए, कम लेना चाहिए, इसमें बहुत सारे मिथ आते हैं, तो आपका क्या व्यू? तो देखो, सो मेरे को जो लगता है कि जो सप्लीमेंट्स है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जो डिफिशिएंसी है वो उसको कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या कि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस होनी चाहिए, उसमें सब कुछ आपका बराबर पोर्शंस में रहना चाहिए। अगर कोई चीज आप अपनी डाइट से आप कवर अप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उसको कवर अप करने के लिए आप सप्लीमेंट्स लेते हो, ठीक है। अब अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, अलग अलग जेंडर्स के अकॉर्डिंग आपकी, या फिर अलग अलग लाइफ के फेजेस के अकॉर्डिंग, आपके अलग अलग लाइफ स्टाइल्स के अकॉर्डिंग आपकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। हो सकता है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग हो, ठीक है। हो सकता है कि आपको ज्यादा चाहिए हो या फिर मेरे को कम चाहिए हो या फिर उल्टा हो, ठीक है। सो वो चीज वो टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या लाइफस्टाइल क्या है, आपका गोल क्या है, ठीक है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। एंड अल्टीमेटली जो एग्जैक्ट जो गाइडेंस है कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए या फिर कितने सप्लीमेंट चाहिए या किस चीज की डेफिशिएंसी है, वो बेस्ट आपको कोई एक्सपर्ट ही गाइड कर पाएगा। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कहने का मतलब ये है, और इंडिविजुअल की अपनी प्रेफरेंस है, उसके बेस पे ये आप ले सकते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में कि एज के हिसाब से भी प्रोटीन लेना चाहिए या हमारी इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी कमी है, उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए? सेम जैसे सर ने बोला कि हमारे जो गोल्स हैं कि हमारा क्या गोल है, मे बी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोटीन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मे बी जो यंग एज 30 ईयर्स वाला प्रोटीन ले रहा है, कितनी प्रोटीन ले रहा है, क्या स्कूप ले रहा है, कितना ले रहा है, सेम 50 एज वाला सेम ले रहा है, मतलब उसके गोल मैंने अलग अलग हो गया ना। मतलब मे बी वो बॉडी बनाने के लिए ले रहा है, जो 50 एज वाला वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए ले रहा है कि नहीं, कि जो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही डेली रूटीन के मेरी मील से, इसमें प्रोटीन ले रहा हूँ एक्स्ट्रा। बेसिकली एज इज नॉट जस्ट अ फैक्टर हियर, इसमें क्या आपको देखना है कि आपकी इंडिविजुअल की प्रेफरेंस क्या है, आपका गोल क्या है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो और अगर हम छोटी एज से भी अगर बात करें, हम जैसे स्पेशली जो बेबी बोर्न होता है तो हम मिल्क फूड पे डालते हैं, तो मिल्क फूड में भी अगर आप देखें तो मेजर सोर्स में भी प्रोटीन है। ऐसे ही जब जब बच्चा बड़ा होता जाएगा उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट जो होती रहेगी, ठीक है, उसका किसी का गोल बॉडी बिल्डिंग हो सकता है, किसी का जनरल फिटनेस हो सकता है। और अगर हम जनरल स्पोर्ट्स की भी बात करें, या कोई भी एथलेटिक स्पोर्ट्स में जाते हैं, या बच्चा स्कूल में क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल खेलता है, तो उसको भी एक एनर्जी के लिए फ्यूल चाहिए, उसमें मेजर सोर्स प्रोटीन रहता है। तो वो अगर बच्चे का डाइट से पूरा नहीं होता है तो हम कई बार देखेंगे बच्चे स्कूल में कमजोर रह जाते हैं, या उनको बाद में देखते हैं किसी न किसी डेफिशिएंसी की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हमारा पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट रहता है कि आप पहले से ही बच्चे की हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, और सप्लीमेंट्स को एक मिथ मत लेके चलिए, उनको एजुकेट करिए अपने आप को, अपने बच्चों को भी अवेयर करिए अपने आप को, एक एक्सपर्ट की एडवाइस में, उसके गाइडेंस दें, ताकि आपको पता हो कि आपके बच्चे के लिए राइट न्यूट्रिशन क्या है उसकी ग्रोथ के लिए, और बच्चा हमेशा अपने गोल को टाइम से अचीव करे। यही हमारी आपसे एडवाइस है। एक और चीज़ है जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि कई लोगों को लगता है कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स प्ले करते हैं या जिम जाते हैं, प्रोटीन सिर्फ उन्हीं को चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आप हाउस होल्ड हैं, आप घर पे रहते हैं, अपना काम करते हैं, आजकल वर्क फ्रॉम होम का बहुत बड़ा कल्चर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोटीन कम चाहिए या आपको प्रोटीन चाहिए ही नहीं। आपको डेफिनेटली प्रोटीन चाहिए, एज आई सेड बिफोर, कि आपका ये फ्यूल है बॉडी के लिए। तो आप भी आई थिंक आईटी इंडस्ट्री से हैं, तो आप भी वर्क फ्रॉम होम काफ़ी आप पे चलता है, तो आपको क्या लगता है, आप प्रोटीन लेते हैं, आप कम लेते हैं, कैसे करते हैं? डेफिनेटली। सो वो टोटली डिपेंड करता है कि मेरा क्या लाइफस्टाइल है, ठीक है। कि जैसे अब अगर मैं वर्कआउट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को प्रोटीन बिल्कुल चाहिए, ठीक है, बिकॉज आपको रिकवर करना है, आपको मसल ग्रो करना है, या फिर आपको मेंटेन करना है, या फिर जो भी आपका गोल है। सो प्रोटीन का बेसिकली जो आपका जो मेन जो टारगेट है या जो मेन गोल है वो आपका मसल को डेवलप करना है या फिर मसल को मेंटेन करना, ठीक है। एंड मसल ऐसी चीज है जो आपको थ्रू आउट योर लाइफ टाइम चाहिए। आपको जब भी आप मूवमेंट करते हो, ठीक है, आप बाजू हिलाते हो या वॉक करते हो, रनिंग करते हो, आपको मसल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एंड अभी अगर मैं बात करूं कि ऐसे बंदे जो जिम नहीं भी जाते हैं, आई सजेस्ट कि उनको भी अपनी डाइट बैलेंस रखनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो सप्लीमेंट्स के थ्रू हो, चाहे वो अपनी डाइट्स को प्रोपोर्शन चेंज करे, जैसे भी हो, ठीक है। बट अल्टीमेटली उनका जो मेन गोल क्या है कि उनको मसल मास मेंटेन करना है, अपना मसल मेंटेन करना है। बिकॉज काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि उनको बैक पेन रहता है या फिर उनको शोल्डर पेन रहता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट भी क्या करते हैं कि वो आपके आसपास की मसल्स को ट्रेन करते हैं, ठीक है, कि आपका मसल इतना स्ट्रांग हो जाए कि ताकि एटलीस्ट आपका
जो प्रेशर है वो उस पेन पॉइंट पे ना आए या फिर उस इंजर्ड पॉइंट पे ना आए, है ना। तो मसल्स आपको चाहिए जो चाहिए, और मसल को मेंटेन करने के लिए आपको प्रोटीन भी चाहिए। बेसिकली आप प्रोटीन का सोर्स कुछ भी हो सकता है, चाहे वो डाइट से चाहे सप्लीमेंट से, लेकिन प्रोटीन को आपको बॉडी में देनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा। यही अगर हम फीमेल्स के लिए बात करें तो बहुत सारी फीमेल जैसे हाउस होल्ड्स हैं हमारे, मदर की भी बात करें तो कभी भी हमने देखा नहीं कि वो बैलेंस डाइट ले रही है, उनको प्रोटीन के बारे में इतनी अवेयरनेस है। तो आपको क्या लगता है कि उनको प्रोटीन लेना चाहिए, चाहे वो डाइट के थ्रू हो, चाहे वो सप्लीमेंट्स के थ्रू हो, या स्पेशली कई फीमेल्स मैंने देखी हैं, स्पेशली मदर्स हमारे टाइम पे भी मना करते थे कि ये डब्बे हैं, सप्लीमेंट्स हैं, नहीं लेने चाहिए। तो आपको तो लगता है उनको अवेयरनेस नहीं हो इसलिए वो लोग हमें ऐसे गाइड करते थे, या आज सिचुएशन कुछ अलग है? सर एक्चुअली क्या है कि जो फीमेल्स हैं वो भी लाइफस्टाइल अपना स्पेंड कर रही हैं, जो लाइफस्टाइल में अपनी डाइट ले रही हैं, मील ले रही हैं, उनसे उनको प्रोटीन नहीं मिल रहा। तो एक्चुअली अब वो प्रोटीन का सोर्स पूरा करने के लिए उनको प्रोटीन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी लाइफस्टाइल स्पेंड कर सके। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। सोर्स को पूरा करने के लिए जो डाइट में हमारी लैक कर जाती है, तो सप्लीमेंट्स ले सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल को कोई साइड इफेक्ट्स आएंगे या उनको हार्मोन इफेक्ट्स आएंगे। एक्चुअल में तो जितना प्रोटीन उनकी बॉडी में अगर सफिशिएंट प्रोटीन चाहिए जाएगा, उनकी बॉडी ओवर हेल्थी होएगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो उससे फाइट कर पाएगी, राइट। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। हमने मोस्टली कोशिश करी है कि सप्लीमेंट्स को लेकर कितने भी मिथ हैं, जितने भी लैक ऑफ अवेयरनेस है, उसको सारा कवर करने के लिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।